सोचो रात के 11 बजे हैं, भूख लग रही है और फोन उठाते हो, स्क्रीन पे दो नाम आते हैं, स्विगी या जोमेटो। पर सवाल सिर्फ खाने का नहीं है, सवाल है बिजनेस का, पैशन का और फ्यूचर का। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विगी वर्सेस जोमेटो। ठीक है, स्विगी वर्सेस जोमेटो का केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन आगे है, कितना आगे है और क्यों आगे है। ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सो यार, इंडिया में फूड डिलीवरी मार्केट पिछले कुछ सालों में बिल्कुल एक्सप्लोजन की तरह ग्रो हुआ है। स्मार्टफोन सस्ते हुए हैं, इंटरनेट हर हाथ में आ गया है और लोगों ने कुकिंग से ज़्यादा कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। इसी बदलते बिहेवियर ने स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेयर्स को बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, तो इंडियन मार्केट अब प्रायोरिटी दे रहा है कन्वीनियंस को रादर देन कुकिंग। कोई खाना वाना नहीं बनाना चाहता आज के टाइम पे, हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना। अब कहानी का पहला कैरेक्टर स्विगी। स्विगी सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये बात समझना ध्यान से। इट इज़ नॉट जस्ट अ ऐप, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो खाना डिलीवर करती है। ठीक है, और ये रेवेन्यू अर्न करती है कहाँ से? पहला, रेस्टोरेंट कमीशंस। रेस्टोरेंट कमीशन। ठीक है, सेकंड, एड्स रेवेन्यू। प्लेटफॉर्म पे जो अपने एड्स रन करते हैं ये लोग, उसका रेवेन्यू। एंड सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा बिजनेस मॉडल स्विगी का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क स्विगी का सबसे बड़ा वेपन है। ठीक है, अब एंट्री होती है जोमेटो की। जोमेटो ने सिर्फ डिलीवरी पे डिपेंडेंसी नहीं रखी है, फूड डिलीवरी के साथ साथ इन्होंने क्लाउड किचन, एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन और इंटरनेशनल प्रेजेंस पे भी ध्यान दिया है। जोमेटो का अप्रोच थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल इंजन से ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है जोमेटो। ठीक है, तो अ बिट डाइवर्सिफाइड एज कंपेयर टू स्विगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंपैरिजन देखना। अब अगर हम बात करें फाइनेंस की, थोड़ा पैसों का बात किया जाए, तो दोनों कंपनीज ने ग्रोथ के लिए काफ़ी साल तक लॉसेस टॉलरेट करे। ठीक है, चाहे वो स्विगी हो या फिर वो जोमेटो हो, दोनों ने लॉसेस टॉलरेट करे। इवन स्विगी तो अब भी लॉसेस टॉलरेट कर रही है। ठीक है, जोमेटो ऑल्दो बिकम्स प्रॉफिटेबल बट स्विगी इज स्टिल इन लॉसेस। सो हाई डिस्काउंट डिलीवरी कॉस्ट और कंपटीशन ने मार्जिन पे प्रेशर बनाया। वहीं से इन्वेस्टर्स का सवाल शुरू हुआ कि कौन ज़्यादा सस्टेनेबल है, कौन प्रॉफिटेबल की तरफ तेजी से जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप नंबर्स भी देखोगे यहाँ पे, तो रेवेन्यू 20,000 प्लस करोड़ हैं जोमेटो के, वहीं पे 15,000 प्लस करोड़ स्विगी। नेट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जोमेटो इज प्रॉफिटेबल 500 करोड़। ठीक है, एंड स्विगी इज स्टिल इन लॉस, 3,000 प्लस करोड़ का लॉसेस है। एबिटा मार्जिन आप देखना पॉजिटिव है जोमेटो में, तभी ये प्रॉफिटेबल है, और स्विगी में नेगेटिव है। कैश बर्न यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। ठीक है, बिजनेस फोकस फूड प्लस ब्लिंकिट। ब्लिंकिट क्या है? क्विक कॉमर्स ऐप है जिसको जोमेटो ने एक्वायर किया है। ठीक है, और पहले इसको ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, ग्रोफर्स, जिसका नाम चेंज करके ब्लिंकिट किया गया। ठीक है, और स्विगी के पास भी सिमिलर एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनका खुद का है, स्विगी इंस्टामार्ट। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो जोमेटो इज इन स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ फोकस्ड एंड लॉस मेकिंग। ठीक है जी, थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस देखना। स्विगी स्विगी की स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम है और टेक्नोलॉजी, पर वीकनेस भी क्लियर है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक्सपांसन किया जा सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि टीयर 1 ऑलरेडी कवर्ड है, स्विगी जोमेटो दोनों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था कुछ स्विगी का स्वॉट एनालिसिस। अब देखते हैं जोमेटो का स्वॉट एनालिसिस। जोमेटो की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और इंटरनेशनल रीच। वीकनेस क्या है? फूड डिलीवरी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? क्लाउड किचन्स और न्यू फॉर्मेट्स। एंड थ्रेट भी इनको वही सेम ओल्ड कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर। जोमेटो को इनोवेट करता ही रहना होगा। अगर इनोवेशन कंटिन्यू न्यू रहता है जोमेटो का तो सरवाइव करेंगे ये लोग, नो डाउट। ठीक है, नाउ स्ट्रेटजिक इनोवेशन। दोनों कंपनीज सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही हैं, ये इवॉल्व भी कर रही हैं। लोकल रेस्टोरेंट पार्टनरशिप, बेटर डिलीवरी टेक और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सब चल रहा है बिहाइंड द सीन। जो कंपनी इनोवेशन में पीछे रह गई वो रेस से बाहर हो जाएगी, अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखेगा? आगे का गेम डिपेंड करेगा स्केल पे, रेगुलेशन पे और कस्टमर हैबिट्स पे। जो कंपनी कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देगी और कॉस्ट कंट्रोल करेगी वही लॉन्ग टर्म विनर होगी। बैटल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यार ये था जोमेटो वर्सेस स्विगी का केस स्टडी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से, याद रखना आप सिर्फ खाना नहीं, एक बिजनेस मॉडल को वोट दे रहे हो। स्विगी वर्सेस जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी की फाइट नहीं है, ये है स्ट्रेटजी, सर्वाइवल और स्केबिलिटी की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष, शाइनिंग ऑफ।